Good morning, dear students. Today, talk about the section of literatures. The lesson is called Indigo. नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे गांधी जी के बारे में, इंडिगो के बारे में। इंडिगो मीन्स एयरप्लेन भी होता है, लेकिन इंडिगो मीन्स होता है नील की खेती। नील की खेती मीन्स क्या होता है? जैसे कई प्रकार के देखा जाए केमिकल होते हैं, उसी तरह आपका एक नील होता है जो क्लॉथ्स कपड़ों में रंगने का काम किया जाता है। यहाँ पे इंडिगो मीन्स होता है नील की खेती। और एक अगर आप मॉडर्न एज में बात करें, आधुनिक दुनिया आज के समय में, तो इंडिगो आपका एक एरोप्लेन भी होता है। यहाँ पे आप सिर्फ इंडिगो को ऐसे समझिए, इंडिगो मीन्स होता है नील की खेती। लुईस फिशर्स, आपके राइटर कौन है? लुईस फिशर्स। लुईस फिशर ने कितना खूबसूरत स्टोरी लिखा है गांधी जी के बारे में, किसानों के बारे में, किसानों को क्या क्या सफ़र करना पड़ा, गांधी जी को क्या क्या सफ़र करना पड़ा इंडिगो के लेके, नील की खेती को लेके। तो दिमाग में बैठा लीजिए, ब्रेन में बैठा लीजिए, इंडिगो मीन्स होता है नील की खेती। तो पहला देखा जाए सिटिंग। आपकी सिटिंग कहाँ पे है, स्टोरी कहाँ से चालू होती है? सेटिंग मीन्स क्या होता है? कहानी आप कहाँ से दिखाना चाहते हैं, किस देश से लिए आप कहानी चालू करना चाहते हो, या क्या होती है? सेटिंग। सेटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी स्टोरी के लिए। तो सेटिंग से ही पता चल जाता है कहानी कहाँ की है। कहानी भारत की है। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले, तो भारतीय जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको क्या क्या सफ़र करना पड़ता था यहाँ पे जब ब्रिटिश रूल था उसके समय। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेटिंग। सेटिंग्स देखा जाए चंपारण बिहार। कहानी आपकी जो सेटिंग कहाँ ली गई है? चंपारण बिहार। द प्राइमरी लोकेशन वेयर्स द फार्मर्स सफर्स अंडर द ब्रिटिश इंडिगो पॉलिसीज। जो सेटिंग आपकी चालू होती है बिहार से चालू होती है, जहाँ के जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मीन्स किसान, फार्मर मीन्स भी क्या होता है? किसान। जो भारतीय किसान थे, जो ब्रिटिश के रूल थे, जो भी पॉलिसीज थे, उनसे ज़्यादा बहुत क्या थे? नाराज थे, क्योंकि इंडिगो जो नील की खेती किसान लोग कर रहे थे, जब ब्रिटिश ने एक नई प्रकार का डाई बना लिया। आज के समय देखिए जितने भी आप क्लॉथ्स पहनते हो उसमें इंडिगो का प्रयोग नहीं होता, नील का प्रयोग नहीं होता, लेकिन आज जितने भी वस्त्र होते हैं उसमें डाई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डाई के जो रंग होते हैं उतरते नहीं, लेकिन जो नील होता है उसके रंग बहुत जल्दी उतर जाते हैं। तो उन्होंने एक नया चीज़ बना लिया जिसको डाई कहते हैं। इसीलिए दोनों में क्या चल रहा था? विरोध चल रहा था। जो भारतीय किसान थे उन्होंने अपनी खेती लगाई थी, नील की खेती कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी जो आपका कल्टीवेशन है, जो आपकी कृषि है, उसको, जो आपके फार्म है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नया केमिकल बना लिया है। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद हाउस, पटना, वेयर शुक्ला फर्स्ट टेक्स गांधी टू द लॉयर्स इज अबाउट। राजेंद्र प्रसाद तो जानते हो भारत के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे जब गांधी जी आते हैं, राजेंद्र शुक्ला के पास जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, थोड़ा जानकारी चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कहाँ पे जाते हैं गांधी जी? विजिट करते हैं, राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद अगर देखा जाए ऑक्यूपेशन से, देखा जाए व्यवसाय से क्या थे? एक लॉयर थे और भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब तीसरा देखा जाए बात क्या है? मुजफ्फरपुर। उसके बाद गांधी जी पहले चंपारण, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जाते हैं, उसके बाद मुजफ्फरपुर का जिक्र होता है। गांधी विजिट्स ए लॉयर्स हियर टू द गेदर्स मोर इंफॉर्मेशंस बिफोर रीचिंग चंपारण। गांधी जी सबसे पहले कहाँ जाते हैं? मुजफ्फरपुर जाते हैं, ताकि हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि हमें कुछ जानकारी मिल जाए, तभी हम उस चीज़ को सही से हैंडल कर पाएंगे। अगर पेशे से देखा जाए, गांधी जी एक बैरिस्टर थे, एक वकील थे आज की भाषा में देखा जाए, तो गांधी जी सबसे पहले चंपारण नहीं जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं मुजफ्फरपुर जाते हैं। वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के घर तो नहीं रुकते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं, राजेंद्र प्रसाद से भी चाहते हैं, और उनकी कई हित मित्र थे। मुजफ्फरपुर जाके उनको पता चलता है कि हमें कहीं इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि पीजेंट्स के बारे में, कुछ किसानों के बारे में अगर मिल जाए तो उस चीज़ को हैंडल करना कोर्ट में बहुत आसान होगा। उसके बाद है ब्रिटिश कोर्ट रूम्स वेयर गांधी इज समन्स बट द रिफ्यूज टू लीव द चंपारण लीडिंग टू द विक्ट्री सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी को अदालत में पेश होना था कि गांधी जी ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिश रूल उनको नोटिस पेश किया कि आप कोर्ट में हाजिर होइए। गांधी जी ने कहा हमने कुछ ऐसा किया नहीं है।
हम ब्रिटिश रूल के एक्सेप्ट को क्यों स्वीकार कर ले, जो उसकी पॉलिसी हम क्यों एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जो किसानों की दयनीय स्थिति, उन्होंने गांधी जी ने इतना ही कहा कि हम सिविल डिसोबीडियंस चलाएंगे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे। सिविल डिसोबीडियंस मीन्स होता है जब आप किसी राइट्स की मांग करते हैं बिना लड़ाई झगड़े के, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट अपना राइट्स मांगते हैं, उसको क्या क्या कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी अगर देखा जाए तो लेफ्ट विंग के थे और सुभाष चंद्र बोस राइट विंग के थे। लेफ्ट विंग में होता है उदार दल। गांधी जी बहुत अहिंसक प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपना राइट्स चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, तो हम छीन के नहीं ले सकते, उसको प्रेम से हमें लेना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रेम से हर चीज को हैंडल किया। कैरेक्टर्स, इसके चरित्र कौन कौन है? गांधी जी खुद पहले इसके चरित्र हैं। द सेंट्रल फिगर ऑफ हु फाइट्स फॉर द राइट्स ऑफ द फार्मर्स यूजिंग नॉन वायलेंस मेथड्स। गांधी जी अगर देखा जाए इंडिगो में सबसे पहले, सबसे सेंट्रल फिगर, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई व्यक्ति रोल इंडिगो के लिए निभाया था, किसानों के लिए खड़ा था, तो सबसे पहले गांधी जी खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम किसानों को उनका हक दिला के रहेंगे। इंडिगो जो खेती आप कर रहे हो, आपका पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा, पूरा आपको मुआवजा उसका मिलेगा। गांधी जी पहले व्यक्ति थे जो उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। हमें हर चीज से अगर कोई चीज हमें चाहिए तो अहिंसा से ही मिलेगा, हिंसा करके नहीं मिलेगा। उन्होंने किसानों को इतना समझाया कि आप लोग समझदारी से काम कीजिए, अगर आप हिंसा होकर मांगेंगे तो वो लोग हमसे ज़्यादा पावरफुल, उनके पास वेपन्स है, टेक्नोलॉजी, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उन्होंने इसीलिए बार बार कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। दूसरे हैं राजेंद्र शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला देखा जाए एक पैसे से एक किसान थे, बिहार के थे। वो चाहते थे गांधी जी आए, हमें इंसाफ दिलाएं, तो बहुत दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे राजेंद्र शुक्ला। वो गांधी जी को लेने जाते हैं कि गांधी जी आइए हमारे यहाँ, देखिए बिहार में क्या स्थिति है किसानों के लेके, ब्रिटिश जो पॉलिसीज है, जो नीतियाँ हैं हमारे विरुद्ध काम कर रही हैं, जो हमें हमारा प्रॉफिट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, हमारे जो हमने इंडिगो की खेती की है, नील की खेती की है, ब्रिटिश हमारे खिलाफ पूरा मुकदमा कर रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, हम कोई चीज़ अभी उस चीज़ को बेचे नहीं, कैसे हम उस चीज़ का पैसा दे दें। उसके बाद है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश, अंग्रेज, लैंडलॉर्ड्स मींस जमींदार। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे वो बिना काम किए हुए पैसा मांग रहे थे। हम आपकी खेती नहीं देख सकते हैं, हमें अपना पैसा चाहिए। अब किसान लोग क्या करें, जब उनका प्रॉफिट जब बिकेगा तभी तो पैसा आपको देंगे। जो पहले देखा जाए ब्रिटिश का यही रूल था, डिवाइडेड एंड रूल्स। जो ब्रिटिश की पॉलिसी सबसे अच्छी पॉलिसी देखा जाए तो क्या था, डिवाइडेड एंड रूल। अगर आप किसी चीज को, इफ यू वांट टू एलिफेंट्स टेक इट पार्ट, अगर आप हाथी खाना चाहते हैं उसको टुकड़ों में कर दीजिए। उसी तरह ब्रिटिश की सबसे अच्छी पॉलिसी यही थी कि वो भारतीय जो जितने भी संप्रदाय के लोग थे उनको क्या किए, अलग कर दिए, उसमें मतभेद फूटभेद ला दिए। तो जब आप किसी में मतभेद कर देते हैं, सब लोग, जो सबकी यूनिटी होती है, सबकी जो ताकत होती है वो अलग अलग हो जाती है। जो ब्रिटिश अगर किसी से कंट्रोल कर रहा था तो जमींदार से कंट्रोल करता था, ना कि किसानों से। उतना उनका बात करने का तरीका था। अगर अपना किसी से बात करना अपना एक स्टैंडर्ड होता है, तो ब्रिटिश सीधा पीजन से नहीं बात करते थे, सीधा लैंडलॉर्ड से बात करते। बताइए उसके बारे में, आप उस मैटर के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है। तो ब्रिटिश देखा जाए जो लैंडलॉर्ड से किसानों को, जो पीजन से बहुत ज़्यादा उनको बीट किए थे, बहुत ज़्यादा मारपीट किए थे, बहुत ज़्यादा पीटे थे उन लोगों को। हमें हमारा पैसा चाहिए। किसान कहाँ से पैसा देगा जब सही से खेती नहीं चलेगा, जब आप टाई ला देंगे, इंडिगो को मार्केट में सप्लाई ही नहीं होगा, हम पैसा आपको कहाँ दें, जिस रूम में हम रहे नहीं उसका पैसा हम कैसे दे दें। यही मुद्दा था। गांधी जी इस चीज़ को के बिल्कुल खिलाफ थे कि आप सही हो, पीजेंट एकदम सही हैं। आखिरी पॉइंट है इंडियन पीजेंट्स हु सफर्स अंडर द ब्रिटिश रूल्स। आखिरी देखा जाए चौथा कैरेक्टर्स जो थे, भारतीय किसान थे, बहुत ज़्यादा किससे नाराज थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, जो नीतियां थी, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या थे, भारतीय किसान नाराज थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। आखिरी जो कैरेक्टर्स है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट थी उसके बारे में आप यहाँ पे जानने का मौका मिल सकता है। कहने का मतलब सारी जो अगर देखा जाए एक शब्द में हम बात करें, पूरी जो इंडिगो है, इंडिगो एक प्रकार से नील की खेती है जो बिहार के लोग करते थे। एक बार की बात ऐसा होता है
कि जो बिहार के लोग से ज़बरदस्ती उनसे पैसा प्रॉफिट मांगा जाता है। जब इस चीज़ को लोग देते नहीं तो उनकी जो वहाँ के जो किसान थे बिहार के, उनको कई प्रकार से प्रताड़ना दी जाती है, दंड यातना दी जाती है कि आप हमें पैसा दीजिए। तो वही बार बार कहते हैं जिस रूम में रहे नहीं हम उसका पैसा कैसे दे दें। तो जो राजेंद्र शुक्ला थे तो किसके पास, हाँ, राजकुमार शुक्ला जो थे वो गांधी जी के पास जाते हैं कि गांधी जी को पूरा मैटर्स बताते हैं कि ऐसी ऐसी कहानी, ऐसी ऐसी घटना बिहार में घटित हो रही, कृपया आप हमारे बिहार में आइए, चंपारण में आइए, थोड़ा हमारा भी नेतृत्व कीजिए, लीडरशिप दिखाइए। तो गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो राजेंद्र शुक्ला के पास भी जाते हैं। राजेंद्र शुक्ला पेशे से एक वकील थे, उनके पास भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कहने का मतलब पूरी कहानी किसानों के बारे में, उनकी नील की खेती को लेके है। तो गांधी जी जब इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो ब्रिटिश कोर्ट में जाते अपना पक्ष रखते हैं। तो आखिर में विजय किसानों की होती है, पीजेंट्स की होती है। यही आपकी है इंडिगो की कहानी। थैंक यू वेरी मच।